Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. सबसे पहले ये टेली प्राइम है हमारा, यहाँ से कंपनी बनाएंगे हम लोग, कंपनी बना देते हैं हम लोग, सोनू प्राइवेट लिमिटेड। इंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टेट डाल देंगे झारखंड। पहले हम लोग क्या रहता था, कंट्री ऊपर रहता था, ठीक है। अब स्टेट ऊपर है, कंट्री नीचे है। उसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है, पिन कोड वगैरह डिटेल डालने के लिए बोल रहा है, डाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग एजुकेशनल पर्पज के लिए तो नहीं भी डालेंगे। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल ईयर का हम लोग बिगिनिंग डेट डालते हैं, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट। ये देखिए, जब इंटर करके एक्सेप्ट करिएगा तो आपका जो भी फीचर्स वगैरह जो इनेबल कर देते हैं वो स्क्रीन में डायरेक्टली दिख रहा, ठीक है। कि आपको क्या इनेबल करना है, जीएसटी इनेबल करना है या मेंटेन अकाउंट है, बिल वाइज एंट्री है, मेंटेन इन्वेंट्री है। इसका और भी ज़्यादा फीचर देखना तो यहाँ पर देखिए 100 फीचर दिख रहा है ना, 100 मोर फीचर। तो इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे यस का ऑप्शन आ रहा है, यस पे क्लिक करिए, इंटर करिए, देखिए आपका 100 मोर फीचर आ रहा। तो यहाँ से हम लोग इनेबल कर सकते हैं आपका। देखिए उसके नीचे और दिख रहा है 100 ऑल फीचर, ठीक है। 100 ऑल फीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से उसको यस करेंगे तो आपका और जितना भी फीचर है सारा दिखने लगा। अब मेरा जैसे ओपनिंग बैलेंस वगैरह क्रिएट करना है या फिर कोई भी फीचर इनेबल करना है तो यहाँ से फीचर इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया, कंपनी हम लोग एक्सेप्ट किए तो खुद ब खुद आ गया। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ से हम लोग स्केप कर देते हैं। ये देखिए आपका गेटवे ऑफ टैली है। पहले गेटवे ऑफ टैली में क्या रहता था, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, नीचे अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर। लेकिन अब गेटवे ऑफ टैली में देखिए क्रिएट ऑप्शन है, मतलब क्रिएट के ही अंदर आपका सारा चीज क्रिएट होगा। चाहे सामान क्रिएट करिए, चाहे आप लेजर क्रिएट करिए, ठीक है। अल्टर है तो अल्टर के अंदर ही सारा चीज दिखेगा, चाहे सामान का अल्टर करिए, चाहे आप लेजर का अल्टर करिए, चेंजेस वगैरह करते हैं जो डिलीट डिलीट करते हैं। और बाकी वाउचर में जाके एंट्री, डे बुक पहले रहता था डिस्प्ले के अंदर टेली ईआरपी में, लेकिन यहाँ पे डे बुक आपका फ्रंट में है, क्योंकि डे बुक का ज्यादा यूज है तो डे बुक फ्रंट में है। बाकी जो रिपोर्ट है वो दिख रहा है, डिस्प्ले यहाँ पर भी है। तो हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे हम लोग टेली प्राइम में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लेजर इन अकाउंट इन्फो। तो यहाँ अकाउंट इन्फो लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी तो यहाँ तो क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है, पुराना वाला में अकाउंट इन्फो। तो अब ओपनिंग बैलेंस किसका डालना है हमको, कैश का डालना है 3,50,000, फर्नीचर का डालना है, राजेश सप्लायर है। तो ये तीन का हम लोग ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ देखिए आपका सारा दिख रहा है, आपका अकाउंटिंग मास्टर दिख रहा है, यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर दिख रहा है। इन्वेंट्री के अंदर आपका सामान का डिटेल है, ठीक है। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आपका लेजर का डिटेल है, मतलब लेजर से क्या कुछ काम करना तो वो लेजर का। 100 मोर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, 100 मोर में क्लिक करिएगा तो हो सके तो और भी चीज दिखेगा, क्लियर। तो अभी हमको किसका क्रिएट करना है, लेजर का। तो यहाँ से लेजर में चले जाएंगे। अब हम लोग अब लेजर में जाएंगे तो लेजर में कैश बनाएंगे तो बनेगा नहीं, क्योंकि कैश मेरा बना हुआ रहता। तो हम लोग स्केप कर देते हैं। और कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से अल्टर में जाएंगे, उसके बाद लेजर। अब देखिए कैश बना हुआ है, इंटर करिए यहाँ से कैश पे, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। कितना ओपनिंग बैलेंस है, 3,50,000। यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये अल्टर में कैश का ओपनिंग बैलेंस हम लोग डाल दिए। बाकी फर्नीचर है उसको तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कैश बना हुआ रहता है, स्केप करेंगे और वापस से हम लोग क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से लेजर में जाएंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर टाइप करेंगे। फर्नीचर का ग्रुप क्या हो जाएगा, एक जैसे डाल देते हैं। फिर इधर हमको कुछ नहीं करना है, फिर जीएसटी वीएसटी से रिलेटेड काम अभी नहीं है। फिर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, फर्नीचर 2,50,000 डाल दिए, इंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद कौन है, राजेश है। राजेश मेरा क्या है भाई, सप्लायर है, तो राजेश लिख दिए। ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे, और यहाँ से मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, इंटर। और यहाँ से इसका ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, कितना है 30,000। बाकी आपका एडवांस में रहता था तो क्रेडिट को डेबिट कर देते थे, डेबिट को क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। और अगर रेफरेंस नंबर बिल नंबर रहता था तो हम लोग वहाँ नेम के नीचे हम लोग रेफरेंस नंबर या ऑर्डर नंबर बिल नंबर जो रहता था डाल देते थे। अभी कुछ नहीं है तो इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। ये हम लोग का लेजर बन गया, ठीक है। अब लेजर बन गया, उसके बाद हमको क्या क्वेश्चन है सेकंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक।
स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस हमको क्रिएट करना है। तो स्टॉक का जो ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करेंगे तो उसमें देखिए आपका बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी भी है कि नहीं। अब इनेबल करेंगे तो इनेबल कैसे करेंगे, देखिए पहले तो बाहर निकल गए। अब यहाँ से हमको इनेबल करना है कुछ भी बैच, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, तो उसके लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा F11। क्या बटन प्रेस करेंगे? F11। जब हम लोग कंपनी क्रिएट किए थे तो एक्सेप्ट किए थे तो आपका बाय डिफॉल्ट ये ओपन हो गया था, लेकिन अगर उस समय हमको कुछ नहीं करना, उस समय तो हमको पता ही नहीं भाई क्या फीचर क्या नहीं इनेबल करना है, बाद में हमको पता चलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जब हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े तो अब हम लोग ये वाला जो भी फीचर है उसको लाने के लिए क्या दबाए हम लोग? F11। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बैच, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी के लिए लाइन। तो यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं एरो की से, देखिए यहाँ पे ये है ना इनेबल बैच, इसको यस करेंगे, इंटर। उसके नीचे है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, इसको भी यस करेंगे। ये 2 लाइन का काम था अभी मेरा। जीएसटी आपका बाय डिफॉल्ट यस है, यस ही रहने देते हैं। इंटर करके एक्सेप्ट करना है, कहीं कुछ करना नहीं, कंट्रोल ए दबाइए, ठीक है। कंट्रोल ए दबाते शॉर्टकट की एक्सेप्ट का। अब उसके बाद सामान का हमको ओपनिंग बैलेंस क्रिएट करना है तो क्रिएट में ही जाएंगे, यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर में जाएंगे, इसके अंदर है स्टॉक आइटम, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नाम लिखिए, क्या नाम है भाई? चिप्स का नाम है, यहाँ पे चिप्स डालिए, चिप्स लिखे, यहाँ से इंटर करेंगे। प्राइमरी में ग्रुप डालते हैं या यूनिट में उसका सिंबल डालते हैं, तो क्या यूनिट सिंबल रहेगा इसका? पैकेट। बना हुआ नहीं है, बनाने के लिए अल्ट सी दबाइए, क्या दबाइए? अल्ट सी, ठीक है। यहाँ पर डालिए पैकेट, इंटर करिए, देखिए आया ऑप्शन मेंटेन बैच, है ना, यस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपायरी है, यस करेंगे। जीएसटी वीएसटी का भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे, क्वांटिटी कितना है? 200 यूनिट, 200 डालें, यहाँ से इंटर कर दिए। उसके बाद आया बैच, बैच क्या दिया हुआ? CHX08, इंटर। मैन्युफैक्चरिंग डेट 1 मई 2019, एक्सपायरी 2025, इंटर। रेट 45, इंटर करके क्या कर दीजिए? एक्सेप्ट। जो पुराना स्टूडेंट है जो ये सब भूल गए थे उसको याद आ गया होगा, साथ में नया सॉफ्टवेयर के बारे में भी देख लिए कहाँ से क्या हो रहा। क्लियर? तो स्टेप आसान हो गया। पहले था कि अकाउंट इन्फो में जाके लेजर क्रिएट करते थे, इन्वेंट्री इन्फो में जाके सामान क्रिएट करते थे, फिर उसके अंदर भी कुछ ना कुछ दिखता था। तो अब वैसा कुछ नहीं, आपका क्रिएट के ही अंदर सारा चीज है, स्केप कर देते। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक एंट्री है, क्या एंट्री किया हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, इसको लिखा हुआ सिंगल एंट्री मोड में भी करना है, डबल एंट्री मोड में भी करते हैं। कैसे करेंगे? पहले तो एंट्री करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद देखिए जो अभी स्क्रीन का मोड दिख रहा है वो अभी सिंगल एंट्री मोड में। अब इसका मोड हमको चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर चेंज मोड दिख रहा है, उसके बगल में लेटर है एच और उसके नीचे है डबल अंडरलाइन, तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करिएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। पहले डबल एंट्री सिंगल एंट्री टैली ERP9 में F12 प्रेस करते थे, फिर बहुत सारा लाइन रहता था, उसमें से एक लाइन को नो करते थे, एक लाइन को यस करते थे। यहाँ वैसा कुछ नहीं, बगल में आपका मोड का ऑप्शन है, मोड में क्लिक किए आपका दोनों ऑप्शन आ गया, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में करना है तो इंटर करिए। अब सिंगल एंट्री मोड में अब ये एंट्री का डेबिट क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्क्रीन कौन सा हो जाएगा? रिसिप्ट स्क्रीन। तो हम लोग पहले रिसिप्ट स्क्रीन में चले जाते हैं, कौन सा बटन उसके लिए? F6। तो यहाँ से F6 बटन प्रेस करते हैं, आ गए रिसिप्ट में। तो देखिए ये ऊपर में जो अकाउंट्स दिख रहा है ना, ये आपका पैसा का कॉलम है, ये आपका पैसा का जगह। अब कैश डालना या बैंक डालना यहीं पे डालेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर पेमेंट में भी जाइएगा तो ऊपर वाला जगह जो रहता है वो पैसा का जगह, ठीक है। पेमेंट में ऊपर वाला पैसा का जगह का मतलब क्रेडिट, ठीक है। और रिसिप्ट में जाइएगा आप अगर तो ऊपर वाला पैसा का जगह का मतलब हो गया डेबिट, ठीक है। तो सिंगल एंट्री मोड में करना तो यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करिए, यहाँ से लीजिए कैश और यहाँ पर डालेंगे कैपिटल। क्या डालेंगे? कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल डालेंगे तो भाई बना हुआ है तो ठीक है, स्पेस बार से नहीं बना हुआ तो क्या करेंगे? अल्ट सी कर लेते हैं यहाँ से हम लोग। और अल्ट सी नहीं करना तो देखिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करिएगा तो क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है, तो अल्ट सी पता है तो अल्ट सी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे डालेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट या लिस्ट ऑफ ग्रुप है, ये सब तो उसी तरीका का है। इधर इंटर करिए, कुछ नहीं करना, इंटर करके एक्सेप्ट। अमाउंट डाल देंगे, कितना है? 5 लाख, और इंटर करके क्या करेंगे? इंटर करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है, या तो कंट्रोल ए दबाइए, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सिंगल एंट्री मोड में आपका एंट्री हुआ। डबल एंट्री मोड में करना है तो क्या करना होगा? कंट्रोल एच दबाइए पहले, यहाँ से ले लीजिए डबल एंट्री मोड। अब 2 बाय का ऑप्शन आ रहा है, तो 2 का मतलब क्रेडिट होता है, बाय का मतलब डेबिट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन है? कॉस्ट सेंटर। इसी तरह ऑप्शन आ रहा है, करते हैं यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ 2 बाय डूरिंग एंट्री को यस कर देंगे, इंटर करेंगे। ये बटन किसके लिए था? F5 से F12 से दबाया ना, आपका डेबिट क्रेडिट आ गया। पहले 2 बाय में था, अब डेबिट क्रेडिट आया कि फंक्शन का बटन प्रेस के हम लोग क्या F12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? कॉस्ट सेंटर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ? परचेज ₹25,000 इलेक्ट्रिक अप्लायंस, बल्ब 5,000, ट्यूब 10,000 एंड वायर 10,000 फॉर ऑफिस इन क्रेडिट फ्रॉम मोदी इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका डेबिट क्रेडिट क्या होगा? अब मेरे पास आ क्या रहा है भाई? इलेक्ट्रिक अप्लायंस, तो वो डेबिट हो गया, लेकिन मेरे पास से पैसा जा नहीं रहा, तो भाई क्या लिख देंगे? क्रेडिट। मोदी इलेक्ट्रॉनिक। स्क्रीन कौन सा हो जाएगा? परचेज नहीं, जर्नल स्क्रीन, ठीक है। कौन सा स्क्रीन? जर्नल स्क्रीन हो जाएगा, क्योंकि अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया नॉन ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग वाला में बैच मैन्युफैक्चरिंग वगैरह रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो कम से कम क्वांटिटी रेट जरूर रहेगा अगर सामान का नाम है तो। और ये सब कुछ नहीं है, तो बस नॉन ट्रेडिंग सामान है, फिर उसमें देखेंगे पैसा जा रहा तो पेमेंट में, और नहीं जा रहा तो जर्नल में, अगर खरीद रहे तो। अब यहाँ पे डेबिट पूछ रहा है, डेबिट में क्या होगा मेरा? इलेक्ट्रिक अप्लायंस। लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस डालेंगे तो हमको डिटेल डालना पड़ेगा ना जी, ये बल्ब, ट्यूब, वायर, कॉस्ट सेंटर इनेबल करना पड़ेगा। अब कॉस्ट सेंटर इनेबल करना पड़ेगा तो मतलब फीचर इनेबल करना पड़ेगा, तो फीचर का बटन क्या है? F11, ठीक है। F11 दबाएं, यहाँ पर से देखिए आपका थर्ड लाइन देखिए, इनेबल कॉस्ट सेंटर दिख रहा है, दिख रहा है ना? इनेबल कॉस्ट सेंटर है, इसको यस करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर उसके नीचे आइएगा, इनेबल जॉब कॉस्टिंग है, इसको भी यस करेंगे, ठीक है। इनेबल जॉब कॉस्टिंग है, इसको भी यस करेंगे, और उसके थर्ड लाइन में था कॉस्ट सेंटर का फीचर, उसको भी यस करेंगे। तो यस कर दे इसको ना, तो ये आपका कॉस्ट सेंटर का फीचर है। फीचर इनेबल नहीं रहेगा तो बन नहीं पाएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन है। इंटर करके क्या करते हैं हम लोग? एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए दबाइए, कंट्रोल ए दबाइए, हो गया मेरा। अब यहाँ डेबिट में डाल देते क्या? इलेक्ट्रिक अप्लायंस ना, अल्ट सी करेंगे, यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस। इलेक्ट्रिक अप्लायंस का ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, 1 साल से कम चलने का है। इन यहाँ से अभी जीएसटी वगैरह कोई काम नहीं, एंटर करेंगे। अब यहाँ से क्या है? अमाउंट कितना है? 25,000 डाले, यहाँ से इंटर करेंगे। देखिए नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है। अब इस कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या क्या है? बल्ब है, तो यहाँ से अल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बल्ब, बल्ब लिखे, इंटर किए। बल्ब का अमाउंट कितना है? 5,000 डालेंगे, इंटर। उसके बाद कौन सा है? ट्यूब है, तो ट्यूब लिखे, इंटर। उसका अमाउंट कितना है? 10,000, इंटर। उसके बाद क्या है? अल्ट सी करेंगे, यहाँ से वायर, वायर का कितना है? 10,000, ठीक। जब वहां पर 25 डाले, यहाँ पे 25, दोनों बराबर हो जाएगा, इंटर करेंगे तो बाहर हो जाएगा। जब तक अमाउंट चेंज कर रहे थे तब तक ऑप्शन आ रहा था डालने का, तो अब इंटर करेंगे तो सीधा बाहर। अब यहाँ पर डेबिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो अब तो डेबिट, अब हमको कुछ डालना नहीं है, अब तो क्रेडिट में रहेगा ना मोदी इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको CR कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट। अब यहाँ पे मोदी इलेक्ट्रॉनिक भी बना हुआ नहीं है, स्पेस बार प्रेस किया तो अल्ट सी, यहाँ पर लिख दीजिए मोदी
इलेक्ट्रॉनिक्स, मोदी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर खरीद रहे हैं, पार्टी मेरा सप्लायर हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर इंटर करिए, इधर कुछ नहीं करना, इंटर करेंगे। उसके बाद इंटर करके क्या कर देना हमको? एक्सेप्ट। क्लियर? तो ये हुआ आपका कॉस्ट सेंटर वाला एंट्री। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परचेज स्क्रीन एंट्री विथ बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट। तो लिखा हुआ परचेज ₹60,000 गुड्स फ्रॉम धानी भाई इन क्रेडिट 1200 यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, बैच नंबर दिया हुआ और रेट पर यूनिट दिया हुआ 50। तो अब ये तो पता चल गया कि परचेज है तो परचेज स्क्रीन में बनेगा। तो परचेज स्क्रीन में पहुंच जाते हैं हम लोग, F9 प्रेस कर दिए, परचेज स्क्रीन में पहुंच गए। अब जब परचेज स्क्रीन में पहुंच गए हैं तो आपका बैच मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी तो इनेबल करना होगा ना। इनेबल रहेगा तभी ना डाल पाएंगे। कैसे इनेबल होगा? तो अब कोई भी फीचर है तो कोई अलग बटन नहीं है, F11 है, सीधा कोई एक ही बटन है आपका, कौन सा? F11। अब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी फीचर इनेबल करना F11 बटन। यहाँ से देखिए बैच वैच का डिटेल दिया हुआ है, यही है ना, ये ऑन है ना। इनेबल बैच पहले से ऑन है, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेज ऑन है, नहीं ऑन रहता यस कर देते। ठीक है, कंट्रोल ए दबा देते हैं, ठीक, इंटर करेंगे। अब यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम क्या नाम है भाई? धानी भाई। अल्ट सी कर लेते हैं, यहाँ से धानी भाई लिख देते हैं, धानी भाई। धानी भाई का ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर यही रहेगा, है ना। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इंटर कर देंगे। अब इधर कुछ नहीं करना, इंटर करेंगे। अब परचेज लेजर, परचेज लेजर में क्या होगा? परचेज अकाउंट अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज। परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, इंटर करिए, इंटर। अब यहाँ पे सामान, सामान कौन सा है? तो गुड्स है। कोई सामान का तो डिटेल दिया हुआ नहीं, सामान का डिटेल है लेकिन सामान का नाम नहीं है, तो सामान का नाम तो हमको डालना होगा। गुड्स तो नहीं लिख सकते, सामान का एक पर्टिकुलर नाम लिख देते। चिप्स ही ले लेते, मेरा बना हुआ है क्या, चिप्स ले लेते हैं। बस देखना है बैच नंबर, बैच नंबर अगर दिख रहा है जो वही है या दूसरा है, न्यू बैच नंबर है, तो न्यू बैच नंबर है तो न्यू नंबर में जाएंगे और इंटर करेंगे और बैच नंबर डालेंगे ना। कैपिटल है, स्मॉल है, 120x, इंटर। क्वांटिटी 1200, रेट 50, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना? 1 अगस्त 2019। यहाँ एक्सपायरी डेट कितना? 2/8/25, इंटर करेंगे। इंटर करके क्या करना है हमको? फिर एक्सेप्ट करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। कंट्रोल ए दबाएंगे तो भी हो जाएगा आपका एक्सेप्ट, है ना। क्लियर? क्लियर हो गया। अब उसके बाद आएगा क्वेश्चन आपका परचेज स्क्रीन विद बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड डिस्काउंट। अब उसके नीचे वाला भी क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। परचेज स्क्रीन विद बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड बोनस। ठीक है, तो ये डिस्काउंट बोनस देख लेते हैं ना। कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट इनेबल करेंगे, बोनस के लिए बोनस इनेबल करेंगे। इनेबल करने का बटन कौन सा है? F11 बटन है। यहाँ से आपका बोनस के लिए आपका कौन सा लाइन है? ये देखिए दोनों साथ में यहाँ पे यूज डिस्काउंट कॉलम इन वॉइस दिख रहा है जी, ये आपके लिए डिस्काउंट का है, तो इसको यस करेंगे। और ये यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम क्या है? बोनस के लिए, इसको भी यस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल ए दबा देते हैं, कंट्रोल ए। देखिए हुआ क्या कि जब बोनस इनेबल किए तो क्वांटिटी दो पार्ट में बढ़ गया, एक्चुअल और बिल्ड आ गया। एक्चुअल और बिल्ड का मतलब जैसे अगर हम 10 खरीद रहे हैं या 5 फ्री में मिल रहा, तो मेरे पास टोटल तो आ रहा है कितना? 15, तो एक्चुअल में 15 और बिल्ड में आपका 10, जितना का बिल बनेगा। और उसी लाइन में देखिए डिस्काउंट का कॉलम आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज, तो वहाँ पे डिस्काउंट रहेगा, डिस्काउंट डाल देंगे। अब बोनस और डिस्काउंट इनेबल है तो अब ऐसा जरूरी नहीं कि डालना ही डालना है। अब बोनस इनेबल है, नहीं है मेरा बोनस, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, खरीदने गए 10 ही हमको मिल रहा है, फ्री में 10 ही मिल रहा है, कोई फ्री व्री नहीं मिल रहा। तो एक्चुअल में भी 10 और बिल्ड में भी 10, दोनों में बराबर। डिस्काउंट है तो डालेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो बनाना शुरू करते हैं। तो अब ये
दोनों क्वेश्चन एक ही साथ हो जाएगा, है ना। इंटर पार्टी का नाम बता दीजिए कौन सा है, विकास ट्रेडर। यहाँ से अल्ट सी किए, यहाँ से विकास ट्रेडर लिख दिए। विकास ट्रेडर जो लिखे इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर डाल दें यहाँ से हम लोग, इंटर कर दीजिए। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है, कंट्रोल ए दबा दो, कंट्रोल ए दबा दो, ठीक। परचेज के लेजर में परचेज हो जाएगा, बना हुआ परचेज। यहाँ पे सामान ले लेते हैं, चिप्सी ले लेते हैं, ठीक। बैच नंबर सिर्फ देखना है, नया है पुराना है, किस टाइप का बैच नंबर है, अलग बैच नंबर है ना। बैच नंबर अलग रहेगा तो न्यू नंबर में, अगर पुराना रहेगा तो आपका ये नंबर में ही से कोई सेलेक्ट कर लेंगे। न्यू नंबर में इंटर करेंगे और बैच नंबर डालेंगे ना, 120Y। चलिए एक्चुअल और बिल्ड में। अब ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़िए, तो ऊपर वाला में तो भाई लिखा हुआ नहीं है कि आपका बोनस कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि हम 200 यूनिट खरीद रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया हुआ, बैच नंबर दिया हुआ, रेट दिया हुआ, डिस्काउंट 10% दिया हुआ। क्लियर, बोनस नहीं है। और नीचे वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, उसमें 1200 यूनिट खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ है, एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, और बैच नंबर है, रेट पर यूनिट 50 है, और प्लस गॉट 600 यूनिट फ्री। अब 600 यूनिट फ्री मिल रहा है। तो उस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 1200 खरीद रहे, 600 फ्री मिल रहा है, तो एक्चुअल में हो जाएगा 1800। अब बिल्ड में क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाला क्वेश्चन में दोनों में बराबर रहेगा, 200 200 दोनों में रहेगा ना जी। तो 200 इसमें भी डाल दिए, इंटर किए, 200 इसमें भी डाल दिए। क्लियर, इंटर करेंगे, रेट कितना है, 55 का रेट है, इंटर। डिस्काउंट 10, इंटर। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना, 1 अगस्त 2019, 2825, इंटर। और इंटर करके क्या करना है हमको, एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ले दबाइए, एक्सेप्ट हो गया। क्लियर। तो सर उसी एंट्री में हम दोबारा से चिप्स को सेलेक्ट करके दूसरा बैच नंबर डाल के परचेज तो कर सकते हैं। हाँ ठीक है। अब उसी एंट्री में सेकंड प्रोडक्ट कैसे डालते हैं हम लोग, 2 प्रोडक्ट डालते हैं ना एक साथ, उसी तरह कर सकते हैं। फिर से चिप्स ले करके फिर दूसरा बैच ले करके डाल के कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लिखा हुआ क्या क्वेश्चन है भाई, रिटर्न करना है ना, परचेज रिटर्न करना है, डेबिट नोट, एंट्री विथ बैच नंबर, एक्सपायरी डेट। ठीक है, लिखा हुआ रिटर्न 60,000 गुड्स, 60,000 रुपये का गुड्स रिटर्न करना है। धानी भाई से रिटर्न हो रहा है इन क्रेडिट। कितना यूनिट रिटर्न हो रहा है, 600 यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट है, बाकी बैच नंबर तो पता ही है, यूनिट अब रेट वेट तो पता ही रहेगा। बस हमको देखना है भाई कितना क्वांटिटी रिटर्न कर रहा है, बाकी डिटेल तो बना हुआ। अब देखिए, अब रिटर्न के लिए रिटर्न का फीचर इनेबल करना होगा ना, करना होगा रिटर्न का। वो कैसे करेंगे, F11 वही है ना जी, एक ही बटन है ना। तो चलिए दबा देते हैं F11। अब यहाँ पे खोजिए, सारा लाइन मेरा यस है ना। 100 मोर फीचर भी यस है, 100 ऑल फीचर भी यस है। अब यहाँ पे खोजिए, देखिए कहीं रिटर्न उटर्न का लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, रिटर्न नहीं है। तो रिटर्न जो होगा इनेबल, वो कहाँ पे होगा वो देखिए। यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप प्रेस करिएगा F10 बटन। कौन सा बटन, F10 बटन। देखिए F10 बटन इनेबल किए। यहाँ से देखिए 100 इनएक्टिव दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए तो और ढेर सारा दिख गया। देखिए यहीं पे रिटर्न दिख रहा, क्रेडिट नोट अल्ट के साथ F6, डेबिट नोट अल्ट के साथ F5। क्लियर है, दिख रहा है ना। तो क्या बटन दबाए थे इसको लाने के लिए, F10। पुराना वाला में था F11 के साथ F11 के साथ F1। ठीक है, वहां पे 3 लाइन यस करते थे, यूज क्रेडिट डेबिट नोट, यूज डेबिट नोट, यूज क्रेडिट नोट, यस करते थे। ठीक है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे F10 प्रेस किए, यहाँ पे सारा दिख गया। यहीं पे आपका रिटर्न का दिख गया। रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न करना तो अल्ट के साथ F6 है, और परचेज रिटर्न करना तो अल्ट के साथ। अभी परचेज रिटर्न कर रहा है तो उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, क्लिक करते हैं। ये देखिए आपका डेबिट नोट आ गया, दिख रहा है ऊपर में, डेबिट नोट दिख रहा है ना। अब हम लोग एंट्री करना शुरू कर देते हैं। क्या भाई पार्टी, कौन सा पार्टी से रिटर्न कर रहा है, धानी भाई है ना। तो यहाँ पे धानी भाई डालेंगे, इंटर इंटर करिए।
अब परचेज लेजर में क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो यहाँ परचेज रिटर्न बना हुआ नहीं, अल्ट सी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक। एंटर करेंगे, यहाँ से ग्रुप डालेंगे, क्या ग्रुप होगा, परचेज अकाउंट। एंटर, एंटर करेंगे और यहाँ पर सामान का नाम, क्या सामान हम रिटर्न करेंगे, तो चिप्स खरीदे थे धानी भाई से, चिप्स ले लिए। अब धानी भाई से कौन सा बेच का खरीदे थे हम लोग, A120X, तो वो ऊपर में ही दिख रहा है। इंटर मारिए बस उसको और उसमें से क्वांटिटी डाल दीजिए, कितना रिटर्न कर रहे हैं, कितना 600 यहाँ डालिए और इंटर मारिए, ठीक है। बस उसमें देखिएगा 50 का रेट से हम लोग खरीदे थे ना, रेट 50 था तो यहाँ 55 आ गया, तो इसको 50 कर देंगे, बाकी इंटर कर दीजिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग सारा आ गया, इंटर करके एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल है, मेरा 55 आ गया था तो उसको हम 50 करना होगा ना, तो बस वही किए, कंट्रोल है दबा। क्लियर है, समझ में आया ये चीज, तो ये रिटर्न हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है मेरा, परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर के लिए भी तो हमको कुछ ना कुछ फीचर इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर के लिए अब यहाँ पर भी आप F11 प्रेस करिएगा ना, तो वो फीचर नहीं देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो फीचर यहाँ नहीं दिख रहा उसके लिए फिर आप क्या प्रेस करिए, F10। तो यहाँ से F10 प्रेस करिए, देखिए यहाँ से इनएक्टिव फीचर में आइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा ऑर्डर वाउचर दिख रहा, तो परचेज ऑर्डर दिख रहा, सेल्स ऑर्डर दिख रहा है, जो अभी आपका ऑफ है इसको ऑन करना पड़ेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे परचेज ऑर्डर पे और एक बार और क्लिक करेंगे, तो यहाँ से यस है, यस पे क्लिक करेंगे तो ये परचेज ऑर्डर ऑन हो गया, ठीक है। उसका शॉर्टकट क्या दिख रहा था, कंट्रोल F9। जैसे हम यहाँ पे F9 दबाएं अभी हम, तो ये स्क्रीन अभी परचेज हो गया। अब कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, F9, तो परचेज ऑर्डर हो गया। लेकिन यही अगर आप सेल ऑर्डर करेंगे ना, F8 दबाएं और कंट्रोल के साथ F8 दबाएंगे तो सेल ऑर्डर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ऑफ है, ठीक है। उसको ऑन करेंगे तभी फिर यहाँ बटन काम करेगा। तो ऑन करने के लिए क्या दबाना होगा आपको, F10, और यहाँ से शो इन एक्टिव पे जाएंगे और यहाँ से देखिए आपका नीचे में देखिए सेल्स ऑर्डर ऑफ है, इसको ऑन कर दीजिए पहले क्लिक करके यहाँ से। अब यहाँ से आप पहले F8 प्रेस करिए, अब कंट्रोल F8 प्रेस करिए तो आपका सेल्स ऑर्डर भी आने लगेगा। क्लियर, यहाँ से कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, परचेज ऑर्डर आने लगेगा। अब बनाने का काम शुरू कर देते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन में, परचेज ऑर्डर किसको दे रहे हैं हम लोग, लेस कंपनी को। तो पार्टी का नाम लेस कंपनी होगा, स्पेस बार नहीं बना हुआ, अल्ट सी करेंगे, यहाँ से डालेंगे लेस कंपनी। लेस कंपनी का ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इंटर करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए दबाइए, एक्सेप्ट हो गया, कंट्रोल ए दबाएंगे, कंट्रोल ए। अब ये ऑर्डर नंबर आया साइड में ऑर्डर नंबर आया। ऑर्डर नंबर यहाँ पे कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से भी ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं 1 2 3, ठीक है। ऑर्डर नंबर डाल दिए, यहाँ से इंटर मारिए। परचेज का लेजर में क्या होगा, परचेज अकाउंट बना हुआ दिख रहा है, इंटर मारिए। अब यहाँ पे सामान, क्या सामान ऑर्डर करना, चिप्स ही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ चिप्स तो मेरा बना हुआ तो ले लीजिए। डियोन का डेट आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इंटर मारिए। अब यहाँ बैच नंबर देखिए कौन सा बैच है, CS21X। अब ये बनाना पड़ेगा ना, तो न्यू नंबर में जाएंगे और यहाँ इंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CS21X, इंटर मारिए। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 1000 है, तो 1000 है तो 1000 दोनों में रहेगा, एक्चुअल बिल दोनों में। रेट कितना है, 50 डाल दिए। डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह है क्या, नहीं है, तो इंटर मारिए, कुछ नहीं डालेंगे उसमें। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1919, एक्सपायरी डेट है 2825, इंटर करिए। उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं करना, इंटर करके एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए दबाइए, एक्सेप्ट हो गया। तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी देख लिए, बिजनेस स्टार्ट करने वाला एंट्री भी देख लिए, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड में देख लिए, कॉस्ट सेंटर का भी यूज देख लिए, बैच मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, डिस्काउंट भी देख लिए, रिटर्न भी देख लिए और ऑर्डर भी देख लिए, ठीक है। तो जो भूल गए थे सबको याद भी हो गया होगा, साथ में नया चीज भी देख ले रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर में भी देख ले रहे हैं।
अब उसके बाद क्या करना हमको, प्लस एग्जीक्यूटिंग परचेज ऑर्डर। एग्जीक्यूट का मतलब समझ में आ रहा है, ऑर्डर कंप्लीट करना। क्या करना, ऑर्डर कंप्लीट करना, मतलब अब वो डिलीवर होगा मेरे पास, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले परचेज स्क्रीन में ही चले जाएंगे, परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो, और इंटर मारिए, यहाँ से पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, कौन सा पार्टी है, लेस कंपनी, ठीक है। लेस कंपनी में आए, इंटर करिए यहाँ से, और यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट का ऑप्शन तो दिखा नहीं, तो F10 बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं ना। परचेज अकाउंट हाँ परचेज अकाउंट ना, परचेज ऑर्डर किए ना, तो परचेज अकाउंट में ही होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट का तो यहाँ दिख नहीं रहा, परचेज ऑर्डर कुछ एग्जीक्यूट सेल्स ऑर्डर, चलिए देखते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे पार्टी का नाम डालें, हो सके तो कभी कभी सामान के नाम पर ही ऑर्डर आता है। सामान कौन सा चिप्स है, इंटर, देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ आ रहा है ना। कभी कभी होता है कि सामान के अंदर ऑर्डर नंबर दिखता है, कभी कभी पार्टी के अंदर ऑर्डर नंबर दिखता है। सामान के अंदर दिख रहा तो 1 2 3 वाला ऑर्डर नंबर था, इंटर करिए, बाकी सारा डिटेल आपका आ गया, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए दबा दीजिए, एग्जीक्यूट हो गया। हाँ एग्जीक्यूट करते समय अगर बोनस वोनस रहता तो फिर बोनस वोनस भी उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज कुछ मिल रहा था एक्चुअल में बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट बोलिए। मल्टीपल प्राइस। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल प्राइस ना। अब मल्टीपल प्राइस का मतलब पता है, एक ही सामान का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, ठीक है। एक ही सामान का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस का मतलब कि अब वो चेंज कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। मतलब आदमी एक खरीद रहा है तो उसको अलग प्राइस, कोई बल्क में खरीद रहा है 10 पीस खरीद रहा है तो उसको अलग, तो वो मल्टीपल प्राइस कंपनी सेट करके रखेगी। मॉल में देखे होंगे कि आपको बोलता होगा कि इतना से इतना खरीदिएगा तो आपको इतना का रेट से मिलेगा, उससे ज्यादा खरीदेगा तो थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ और उसी का काम करेंगे हम लोग। मल्टीपल प्राइस का लिखा हुआ क्वांटिटी आपका 0 to 150 रहेगा, तो आपको क्या रेट रहेगा मैंगो बार का 40 और 10% डिस्काउंट। अगर 151 रहेगा और 250 तक रहेगा तो 36 रहेगा और कितना परसेंट डिस्काउंट रहेगा, 5%। अरे अब 250 रहेगा तो क्या रहेगा 30 और 1% डिस्काउंट। उसके बाद लिखा हुआ 1 अगस्त को सेट करना ये मल्टीपल प्राइस। उसके बाद 2 अगस्त को कंपनी सोल्ड करेगा 150 यूनिट चोकोबार और बैच नंबर, और मल्टीपल प्राइस में सामान का नाम है मैंगो बार, और यहाँ पे सेल कर रहे हैं चोकोबार और मैंगो बार दोनों। चलिए दूसरा नहीं दिया होगा जो गायब। एगो गायब है पहली बात, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो सामान, जैसे हम मेरा क्या चल रहा है अभी, चिप्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैंगो बार पे ही आपको करना है सामान का रेट एंड डिस्काउंट सेट करना, तो मैंगो बार को तो पहले बनाना पड़ेगा, जैसे स्टॉक आइटम क्रिएट किए ना उस तरीका से। और उसके बाद मैंगो बार का तो यहाँ पीछे तो कोई डिटेल ही नहीं था, तो वो डिटेल हमको डालना पड़ेगा अपने से। तो हम चोकोबार में चिप्स में ही कर देते हैं मल्टीपल प्राइस सेट, चिप्स में ही कर देते हैं क्योंकि चिप्स बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा जो भी है। अब आइए इसको करते हैं, तो इसके लिए फीचर इनेबल करना होगा पहले ना। फीचर इनेबल करने के लिए F11 है। अब यहाँ देखिए मल्टीपल प्राइस करके लाइन दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, इसको यस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इंटर करिए, इसके बाद कंट्रोल ए करिए, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल है। अब यहाँ से मल्टीपल प्राइस करना है तो स्केप में जाइए, यहाँ से क्रिएट में है, यहाँ से, ठीक है। प्राइस लेवल दिख रहा है, यहाँ से पहले आइए इसमें शो मोर में, देखिए प्राइस लेवल है, प्राइस लिस्ट है ना। तो आइए पहले हम लोग आते हैं प्राइस लेवल में। प्राइस लेवल में आए तो कंपनी प्राइस लेवल में क्या लिखना है, मल्टीपल प्राइस सेटिंग डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करके वो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जिस प्रोडक्ट पे प्राइस सेट करना है उसके लिए फिर हम लोग चले जाएंगे प्राइस लिस्ट में। यहाँ पर स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम, मतलब जितना भी रहेगा वहाँ दिखना चाहिए, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप चिप्स पे ही रखना तो यहाँ पे आता है ना, ऑल आइटम ही ले लेते हैं,
यहाँ पर मल्टीपल प्राइस सेटिंग, और कब से अप्लीकेबल होगा ये? 1 अगस्त से अप्लीकेबल होगा, तो 1 अगस्त डाल दी। अब देखिए यहाँ चिप्स दिख रहा, यही अगर मैंगो बार पे करना रहता तो पहले मैंगो बार का स्टॉक को क्रिएट करना पड़ता, तब उसके बाद ये काम करना पड़ता। तो वो स्टॉक कहाँ पे क्रिएट होता है? इन्वेंट्री इन्फो में, क्रिएट के अंदर, जो अभी हम लोग किए थे, है ना, स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं क्रिएट के अंदर। तो अभी हम चिप्स पे ही कर दे रहे हैं, तो चिप्स सेलेक्ट किए। अब क्वांटिटी दो पार्ट में, यहाँ पे एक फ्रॉम से स्टार्ट होता है, एक लेस देन से स्टार्ट हुआ, और कर्सर मेरा डायरेक्ट फर्स्ट टाइम में गया लेस देन में। तो अब यहाँ पर कितना क्वांटिटी डाले कि 0 to 150 कवर हो जाए? 151। तो 151 डालने का मतलब लेस देन 151 का मतलब क्या? 0 to 150। ठीक है, इंटर मारिए। रेट कितना? रेट 40 है, हाँ, तो 40 रहेगा रेट, और यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कितना रहेगा? 10 रहेगा, इंटर मारिए। 151 से लेकर कितना तक? 251। कितना रेट रहेगा? 36 और 5% डिस्काउंट। उसके बाद अबव 250 मतलब कि 251 से, तो 251 से तो स्टार्ट है, लेकिन उसका लेस देन में कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे, और यहाँ पर रेट क्या रहेगा? 30, और डिस्काउंट कितना परसेंट? 1%, और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट। ये हो गया। अब हमको करना क्या है? 2 अगस्त को कंपनी बोला सेल करना है, आइए सेल कर देते हैं। वाउचर में जाइए, यहाँ से दबाइए क्या? सेल्स स्क्रीन, F8 दबाइए। अब सेल करिए, बस डेट चेंज करना होगा ना हमको। डेट चेंज करने के लिए क्या दबाते हैं? F2। यहाँ से 2 अगस्त। अब यहाँ पर पार्टी का नाम क्या है जी? राजू। यहाँ से लिखिए राजू। ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्डे डेटर। सेल स्क्रीन में पार्टी कस्टमर, परचेज स्क्रीन में पार्टी क्रेडिटर। ठीक है, कस्टमर को ही डेटर हम लोग बोलते हैं। इंटर करेंगे, कंट्रोल ए दबा लेते हैं, कंट्रोल ए दबा दिए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर ये मल्टीपल प्राइस सेटिंग यहाँ से लेना होगा। अब ये दोनों में से कहीं पर भी अगर आपका मिस्टेक है, सपोज आप डेट आप चेंज नहीं किए हैं, आपका डेट 1 अप्रैल ही है, और हम लोग सेट किए 1 अगस्त को, और यहाँ पे मल्टीपल प्राइस सेटिंग किया हुआ है, सिलेक्टेड है, तो भी आपका रेट एंड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। मतलब डेट भी आपका उस डेट का आगे रहना चाहिए जिस डेट पे हम लोग सेट किए हैं, और साथ में यहाँ पे मल्टीपल प्राइस सेटिंग भी सिलेक्टेड होना चाहिए, तभी आपका रेट एंड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ से मल्टीपल प्राइस सेटिंग पे एंटर किए। सेल्स का लेजर में क्या होगा? सेल्स, अल्ट सी करेंगे, यहाँ से सेल्स लिख देंगे। ग्रुप क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। एंटर मारिए। अब यहाँ पे सामान कौन सा? चिप्स। नॉट अप्लीकेबल। यहाँ से बैच नंबर ले लेते हैं। यहाँ से ये कितना क्वांटिटी है? 150। तो यहाँ 150 डालें, इंटर किए। देखिए रेट एंड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर है? और इंटर करिए, और इंटर करके क्या करना हमको? एक्सेप्ट। यही 2 सामान पे सेट करते तो दोनों सामान 1 by 1 डालते। क्लियर है? रेट एंड डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आएगा तो सही है, नहीं आया तो मतलब गलत है। और गलत क्या हो सकता है? तो आप डेट चेंज नहीं किए होंगे, या तो आप प्राइस लेवल में मल्टीपल प्राइस सेटिंग सेलेक्ट नहीं किए होंगे। क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं जीएसटी के साथ में परचेज उर्चेज करने के लिए। ठीक है, सेल परचेज जैसे कि सेम टू सेम रहेगा, बस जीएसटी के साथ में देखेंगे परचेज और सेल कैसे होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है। लिखा हुआ परचेज विद इन स्टेट जीएसटी है। विद इन स्टेट का मतलब ये हो गया CGST SGST। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम लेस फूड्स झारखंड इन क्रेडिट जीएसटी 28%। आयुर मॉइस्चराइजर्स 500 पीसेस है। मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, बैच नंबर है, और आपका रेट पर यूनिट है। तो आइए जीएसटी इनेबल कर लेते हैं पहले। जीएसटी इनेबल तो हमको लगता है कि है ना। देखो यहाँ पे जीएसटी इनेबल है ना। जीएसटी इनेबल यहाँ झारखंड सेलेक्टेड है, रेगुलर, इधर कहीं कुछ नहीं करना है। कंट्रोल ए दबा देना, कंट्रोल ए। अब आते हैं परचेज करने। अब जीएसटी के साथ में परचेज करने के लिए आते हैं, F9 दबाएंगे, इंटर करेंगे। पार्टी का नाम क्या है भाई? लेस फूड्स है ना, तो यहाँ से अल्ट सी करेंगे, डालेंगे लेस फूड्स। लेस फूड्स का ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। इंटर करेंगे। पार्टी कहाँ का है? यहाँ डालेंगे, है ना। झारखंड का है, मतलब मेरा कंपनी भी झारखंड का और पार्टी भी झारखंड का, मतलब विद इन स्टेट।
पार्टी आउटसाइड का है और हम झारखंड का आउटसाइड स्टेट हो जाएगा। तो अगर पार्टी दूसरा जगह का रहता तो यहाँ पे दूसरा स्टेट लेते, झारखंड लेंगे, ठीक है। यहाँ से रेगुलर रहेगा, है ना, और बाकी इधर कुछ नहीं, इंटर, इंटर करिए। लेट्स पुट झारखंड, जीएसटी आईएन नंबर तो हमारे पास नहीं है। परचेज लेजर में क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट, इंटर करेंगे। एक बार परचेज अकाउंट को हम लोग देख लेते हैं भाई, रीओपन करके कि सही है, गुड्स से एप्लीकेबल है। यहाँ पर अगर ये सब में नॉट एप्लीकेबल रहेगा तो आपका टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये एप्लीकेबल होना चाहिए, यहाँ पे ये गुड्स होना चाहिए, क्योंकि अभी गुड्स का बात है। ये हो गया। नेम ऑफ आइटम में क्या बोला है, आयुर मॉइस्चराइजर से ना, अल्ट सी करेंगे, यहाँ से लिख दिया आयुर मॉइस्चराइजर से ना, कौन सा सामान, आयुर मॉइस्चराइजर, TURISER, इंटर करेंगे। यहाँ से यूनिट डालेंगे, यूनिट क्या रहेगा इसका, पीसेस होता है, तो अल्ट सी करेंगे, यहाँ से पीसेस डालिए। बैच है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी भी है। अब यहाँ से सेट अल्टर जीएसटी डिटेल दिख रहा है ना, बस यहाँ पे यस करिए और यहाँ पर हम लोग टैक्स का रेट डालते हैं ऑन वैल्यू। यहाँ से क्या ले लेंगे, टैक्सेबल, 0% जिसका रहता है उसके लिए नील रेटेड लेते हैं। अब बाकी टैक्स का रेट है तो टैक्सेबल, ठीक है। और यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे कितना, 28%, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसे आपका CGST SGST भी नीचे शो होता है, ठीक है, नहीं भी शो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। लेकिन शो कराना है तो आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इंटर करके नीचे आइएगा, देखिए यहाँ शो ऑल GST टैक्सेस दिख रहा है ना, इसको यस करना होगा, ठीक है। देखिए आ गया, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि GST का रेट हम लोग अब इंटीग्रेटेड टैक्स पे ही डालते हैं। तो कितना परसेंट है, 28% है, 28% डाल दिए, इंटर। यहाँ से गुड्स ले लेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर में नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर बैच नंबर डालेंगे। बैच नंबर कितना, COK 20Z, इंटर। एक्चुअल क्वांटिटी कितना, 500, एक्चुअल बिल दोनों में सेम है, ठीक है, कोई बोनस वोनस नहीं है। रेट कितना, 150, इंटर। डिस्काउंट भी है क्या, नहीं है, डिस्काउंट नहीं डालेंगे, यहाँ से इंटर। अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रेट कितना, 1916, एक्सपायरी डेट 2/12/22, ठीक है, इंटर किए। एक ही सामान है ना, और अगर सामान रहता तो एक बार इंटर करते फिर दूसरा सामान डालते, 3 सामान रहता तो एक बार और इंटर करते, तीसरा सामान डालते। लेकिन एक ही सामान है और कुछ नहीं है, तो अब हमको टैक्स इसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो टैक्स का लेजर डालने के लिए 2 बार इंटर करना पड़ेगा, 1 2, और यहाँ पर लिखेंगे अल्ट सी करेंगे और क्या लिखेंगे, CGST। विद इन स्टेट है तो CGST, और ग्रुप क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स का लेजर का ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर GST लेंगे और यहाँ पर C रहेगा तो सेंट्रल टैक्स, S स्टेट रहेगा तो स्टेट टैक्स, और IGST रहेगा तो इंटीग्रेटेड टैक्स। तो अभी सेंट्रल लेंगे और इंटर करेंगे, तो ये आ गया टैक्स का अमाउंट। इंटर करेंगे, फिर क्या ले लेंगे, SGST। CGST जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर SGST भी रहेगा, C और S अलग अलग नहीं, एक जगह दोनों रहेगा। अल्ट सी करेंगे, यहाँ से SGST भी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से क्या ले लेंगे, GST, और यहाँ से क्या ले लेंगे, स्टेट टैक्स। इंटर करके क्या कर देंगे, क्लियर। अब उसके बाद इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल है दबाइए, यहाँ से इंटर 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 एक्सेप्ट। पहले भाई नॉर्मल हम लोग किए, अब हम लोग जो परचेज किए वो GST के साथ परचेज किए, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड स्टेट आ गया। अब आउटसाइड स्टेट का मतलब हो गया, इसमें क्या लगेगा, IGST। विद इन स्टेट में CGST SGST, और आउटसाइड स्टेट में कौन सा GST, IGST। तो बना दे इसको भी, बना जाए, बना देते हैं, ठीक है, देख लो। चलो इंटर करेंगे, पार्टी का नाम धानी भाई है, पार्टी का नाम यहाँ धानी भाई आ गया ना। चलो हल्ला नहीं करो, यहाँ से धानी भाई लेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे और यहाँ पर बैक स्पेस एक बार दबाएं, इसको कंट्रोल इंटर करके ओपन करके देख लेते हैं। धानी भाई का स्टेट यहाँ पर दिल्ली है,
दिल्ली लेना होगा तभी बन पाएगा, है ना। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर भी क्या लेना होगा, दिल्ली लेना होगा, इंटर करेंगे। आइए परचेज का लेजर में क्या ले लेंगे, परचेज अकाउंट, ठीक। उसके बाद फिर हमारा क्या है, सामान का नाम आयुर शॉप है, तो अल्ट सी करना होगा, यहाँ पर लेना होगा आयुर शॉप। आयुर शॉप भी क्या होता है, पीसेस में ना, बैच है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, जीएसटी है, यस करेंगे। यहाँ ऑन वैल्यू रहेगा, यहाँ से क्या ले लेंगे, टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, इंटर करिए, इंटर। अब यहाँ नॉट अप्लीकेबल लिस्ट ऑफ ऑर्डर, बैच नंबर कितना, CH20X, क्वांटिटी 1000, रेट 100, डिस्काउंट तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग 1917, इंटर, एक्सपायरी 2/24, इंटर। ये सामान हो गया, डाल दिए हम लोग। अब यहाँ से टैक्स का लेजर डालेंगे, तो टैक्स का लेजर कैसे डालेंगे, 2 बार इंटर, 1 2। कौन सा टैक्स का लेजर, अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IGST। यहाँ से ग्रुप क्या रहेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST, यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटर। आ गया टैक्स का अमाउंट, इंटर करके क्या करना है हमको, एक्सेप्ट करना था, इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। तो सेम टाइप लग ही रहा है, ठीक है। एंट्री तो सब सेम बन रहा है, बस आपका जगह थोड़ा सा अलग अलग चीज है, अलग अलग है कि क्रिएट का ऑप्शन है तो उसी के अंदर क्रिएट है, अल्टर का ऑप्शन है तो उसी के अंदर अल्टर है। अब वाउचर के अंदर अब फीचर इनेबल करने का थोड़ा सा बटन उटन कम हो गया, F11 दबाए तो उसी के अंदर सारा चीज है। बाकी रिटर्न और ऑर्डर के लिए F10 बटन है, उसमें भी कुछ फीचर है, मतलब कुछ फीचर F10 के अंदर है, कुछ फीचर F11 के अंदर है, बाकी सारा चीज सेम है बनाने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्ट ऑल GST, तो ये GST एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तो परचेज का ज्यादा एंट्री किए हैं, सेल का कम एंट्री किए हैं। तो सेल एंट्री ज्यादा रहता तो मेरे पास टैक्स का अमाउंट रहता तो वो हम पेमेंट करते। मतलब एडजस्ट करना कुछ नहीं है कि F7 में जाइए, आप कहाँ जाइए, F7 में जाइए, जनरल स्क्रीन में यहाँ पर लीजिए CGST, इंटर। अब ये देखिए डेबिट बैलेंस दिख रहा है 10,500, तो डेबिट बैलेंस का मतलब है कि मेरा ऑलरेडी पेड है, मतलब मेरे पास टैक्स का अमाउंट नहीं है। मेरे पास टैक्स का अमाउंट रहता तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट दिखता तो हम पेमेंट करते, नहीं दिख रहा क्रेडिट में, मतलब ये डेबिट में दिख रहा है, मतलब वो मेरे पास नहीं है, मेरा परचेजिंग ज़्यादा है, ठीक है। परचेजिंग ज़्यादा तो परचेज करते समय ही टैक्स का पेमेंट किए हम लोग, ठीक है। सेल ज़्यादा रहता तो टैक्स का अमाउंट मेरे पास रहता, तब हम लोग का यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखता तो उसको हम लोग पेमेंट करते, ठीक है। कैसे करते एंट्री, डेबिट में डालते CGST, फिर डेबिट में डालते SGST, और क्रेडिट में जिस नाम से पेमेंट करते तो उस नाम लिखते GST पेबल, और इंटर करके एक्सेप्ट। फिर पेमेंट में जाके GST पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, उसी तरह IGST का भी। क्लियर, तो ये एडजस्टमेंट तो हो जाएगा उसी तरीके से। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जी, पीछे से पढ़ो। तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो एक कंप्यूटर जो बनेगा उसके लिए एक माउस, एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, एक CPU, एक UPS चाहिए, ठीक है, एक एक पीस। और वो पॉज सेल करना हमको, और उसमें कंडीशन दिया गया कि पेमेंट कैसे कैसे रिसीव करेंगे। पॉज का मतलब पता ही है सबको, पॉइंट ऑफ सेल, बिलिंग मशीन, मॉल वगैरह में उधार बकाया नहीं चलता, वहाँ नगद में काम होता है। आप नगद चाहे आप क्रेडिट कार्ड से दीजिए, डेबिट कार्ड से दीजिए, चेक से दीजिए, उसी तरीके से पेमेंट का मोड बताया गया। सारा परसेंटेज को जोड़िएगा तो आपका 100% ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका गिफ्ट कूपन कैन बी यूज परचेज ऑफ सिलेक्टेड मॉल। कंपनी सोल्ड ईच कंप्यूटर 26,500, GST 18% अप्लीकेबल है। 10 पीस कंप्यूटर सेल करना है आउटसाइड स्टेट। क्लियर, पहले तो हमको परचेज करना पड़ेगा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, UPS, ठीक है। क्यों, अगर हम लोग परचेज नहीं करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर ही, यहाँ से ही बना सकते हैं। हम लोग कहाँ से बना सकते हैं, क्रिएट में जाइएगा, ठीक है,
यहाँ पर आइएगा आप, कहाँ पे आइएगा, इन्वेंट्री वाउचर आइए, यहाँ से शो मोर में जाइए, अल्टर में आइए, देखिए यहाँ पे क्या चीज, क्रिएट स्टॉक आइटम बनेगा, लेकिन ट्रांसफर जो होता है ना इन्वेंट्री वाउचर में जाके करते हैं, तो वो इन्वेंट्री वाउचर देख रहे हैं, तो इन्वेंट्री मास्टर के ही अंदर दिखता है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, इन्वेंट्री वाउचर करके रहता है। जैसे यहाँ वाउचर टाइप में जाकर तो स्क्रीन बनेगा, लोकेशन में जाते हैं, यहाँ से लोकेशन तो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, देखो तो नोट्स में चलो इसका ऐसे शॉर्टकट की दिया हुआ है, क्या है, आइल के साथ F7, तो ये ट्रांसफर ऑफ मटेरियल दिख रहा है ना, यही आपका है इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। तो इन्वेंट्री वाउचर में अगर हम लोग क्या होता है कि सोर्स जो दिख रहा है ना, ये सोर्स में आपका रॉ मटेरियल जाएगा। रॉ मटेरियल का मतलब आपका कौन कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, यूपीएस, सीपीयू, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल इधर जाएगा और फिनिश गुड जो मेरा बनेगा वो इधर बनेगा। अभी अगर हम रॉ मटेरियल बनाते हैं यहीं पे, ठीक है, तो बन तो जाएगा, 10 पीस भी डाल देंगे, लेकिन क्या होगा वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर को एक बार खरीद लीजिए, उसके बाद यहाँ से फिर ट्रांसफर करिए, ठीक है, तो आपका कोई नेगेटिव में भी नहीं जाएगा सामान और आपका बन भी जाएगा। तो आइए हम लोग परचेज कर लेते हैं। पहले वाउचर में जाएंगे हम लोग और यहाँ से क्या दबाएंगे, F9। F9 दबाने के बाद हम लोग पहले परचेज कर लेते हैं, कैश में परचेज कर लेते हैं, झारखंडी रखते हैं, यहाँ से रेगुलर इंटर परचेज ले लेना, परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे लिखते हैं अल्सी करते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ से, माउस, यहाँ से पीसेस, बैच मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालते, ठीक है, यस करते हैं, टैक्स का रेट भी डाल देते हैं, इस पे दिया हुआ नहीं है, हम डाल दिए 18% है ना, नॉट एप्लीकेबल। जैसे 10 पीस कम कन्वर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ 10 एक बनने के लिए कंप्यूटर एक पीस चाहिए सारा चीज, तो कम से कम 10 पीस माउस होगा तभी तो 10 पीस कंप्यूटर बनेगा। और रेट हम डाल देते हैं खुद से 50 रुपया का रेट से माउस है, इंटर। फिर एक बार इंटर करते, फिर दूसरा सामान मेरा क्या है, कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड है, BOARD कीबोर्ड, कीबोर्ड भी हम लोग ले लेते हैं पीसेस, बैच मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालते हैं, यहाँ से यस, ऑन वैल्यू यहाँ से क्या ले लेते हैं, टैक्सेबल, यहाँ से परसेंटेज भी इसका 18 डाल दिए, इंटर कितना है 10 पीस माउस, इंटर कीबोर्ड हम ले लेते हैं 150 रुपये का। फिर उसके बाद क्या है, मॉनिटर लिख लेते हैं, मॉनिटर भी ले लेते हैं पीसेस में, बैच बैच नहीं डालते, यहाँ से इंटर करेंगे, यहाँ से ऑन वैल्यू, यहाँ से क्या ले लेते हैं, टैक्सेबल, रेट मान दिए दे देते 28% इसका, गुड्स 10 पीस, मॉनिटर मानिए मान लेते हैं कितना का, 2500 रुपये का। फिर यहाँ से अल्सी करेंगे, फिर क्या आपका CPU, यस करेंगे, क्या ले लेते हैं, टैक्सेबल, कितना रेट इसका 18 डाल देते हैं, हाँ हाँ परसेंट डाल रहे हैं अपने से, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो डाल देते रहे। परचेज कर रहे हैं 10 पीस, अब यहाँ कंप्यूटर लिख दिया ना 10 पीस सेल करना है, तो 10 पीस सारा चीज रहेगा तब तो, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग 10 पीस कर ले रहे हैं, रेट वेट भी डालना होगा हम लोग को भाई। और उसके बाद क्या है, यूपीएस का भी पीसेस ले लेते हैं,
कितना है, 18 डाल दिए, 10 पीस, 650 का रेट, इंटर मारिए, 2 बार इंटर करिए, फिर यहाँ क्या डालिए, CGST, इंटर, और क्या है, SGST, और इंटर करके क्या करिए। तो ये माउस कीबोर्ड मॉनिटर सारा परचेज हो गया। आप कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से बटन प्रेस करते हैं F10, तो देखो यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा है, F10 वाला बटन से देखो, यहाँ पे स्टॉक जर्नल दिख रहा है, अल्ट के साथ F7, तो यहीं पे इन्वेंट्री वाउचर दिख रहा है, ऊपर में हेडिंग है, उसी का ये सब हेडिंग है। तो स्टॉक जर्नल में जाके हम लोग उसका रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो उसका शॉर्टकट अल्ट के साथ F7। तो यहाँ पर स्पेस में आप प्रेस करिए, आपका सारा चीज बना हुआ है, CPU, माउस, कीबोर्ड। अगर यहाँ पे अल्ट सी करके बनाते और ट्रांसफर करते तो ये सारा चीज नेगेटिव में चला जाता। किस में चला जाता, नेगेटिव में। अभी 10 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा भले। फिर इसके बाद कौन सा सामान है, कीबोर्ड, फिर इसके बाद मॉनिटर, फिर इसके बाद मॉनिटर ले लिए ना, माउस, फिर उसके बाद माउस के बाद UPS 10 पीस, इंटर। अब यहाँ पे कंप्यूटर बनेगा, तो कंप्यूटर बनाने के लिए LC करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर का ग्रुप भी ले लेंगे यहाँ से, क्या विशेष, बैच वेज नहीं डालते, इसका भी यस करेंगे यहाँ से। ऑन वैल्यू यहाँ से टैक्सेबल, कितना टैक्स का रेट है कंप्यूटर का दिया हुआ है ना, 18% दिया हुआ है कंप्यूटर का रेट। ये तो डबल टैक्स हो गया। एक रॉ मटेरियल का टैक्स अलग था, वो रॉ मटेरियल बेचने वाला बंदा तो टैक्स लेगा ना, और ये कंप्यूटर का एक टैक्स अलग हो गया, ये फिनिश गुड्स का टैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें डालेंगे कितना पीस, 10 पीस, रेट कितना है, 26,500, वो सेलिंग रेट है। वो कौन सा रेट है, सेलिंग रेट है 26,500, वो रेट यहाँ नहीं डालिएगा। तो रेट हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, या तो आप रॉ मटेरियल का जितना रेट है सारा को जोड़ के डालिए यहाँ पे, या तो उसका नीचे देखिए अमाउंट दिख रहा है टोटल 68,500, 68,500 दिख रहा है ना, वो वाला अमाउंट यहाँ डाल दीजिए, अमाउंट वाला में 68,500, और इंटर मारिए, ठीक है। तो वो रेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब उसके बाद यहाँ से इंटर मारिए और क्या करिए, एक्सेप्ट, क्लियर, ये हो गया, बन गया ये। अब ये कन्वर्ट हो गया, देखो यहाँ स्पेस बार प्रेस करो, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सारा 0 हो गया, कन्वर्ट हो गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर हो गया 10 पीस। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोला पॉज में सेल करने के लिए, तो पॉज का स्क्रीन बनाना पड़ेगा। पॉज एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये टैली सॉफ्टवेयर है, तो टैली सॉफ्टवेयर में पॉज का सेल करना है तो पॉज स्क्रीन बनाना पड़ेगा। तो पॉज स्क्रीन बनाने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से क्रिएट में जाएंगे, यहाँ से वाउचर टाइप में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे पॉज, और सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में सेलेक्ट करेंगे सेल, क्या सेलेक्ट करेंगे, सेल। उसके बाद कहीं कुछ नहीं, इंटर करते जाइए, और यूज फॉर पॉज इनवॉइसिंग में आइएगा, इसको यस करिएगा। यहाँ पे मैसेज वैसेज आता है तो यहाँ पे मैसेज आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दे थैंक यू, विजिट अगेन, एंटर मारिए, एंटर करके क्या करिए, एक्सेप्ट। तो ये पॉज स्क्रीन बन गया। अब हम लोग सेल करने के लिए जाते हैं, सेल करने के लिए हमको सेल स्क्रीन में जाना पड़ेगा। वाउचर में गए, यहाँ से क्या दबाएंगे, F8 दबाएंगे, यहाँ से सेल पे आए तो सेल पे 2 ऑप्शन आ रहा है, सेल से सेल करना है या पॉज से, तो पॉज से, तो पॉज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक। अब उसके बाद पढ़ते हैं कंप्यूटर कहाँ सेल करना है। 10 पीस कंप्यूटर सेल करना है 1 दिसंबर आउटसाइड स्टेट, ठीक है, आउटसाइड स्टेट। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करिएगा, तो जो यहाँ पर आपका ये पार्टी का नाम है, यहाँ पे पार्टी का नाम कुछ नहीं लेंगे क्योंकि उसका 100% पेमेंट होगा। क्या होगा, 100% पेमेंट होगा, तो यहाँ पे पार्टी का नाम कुछ नहीं रहेगा, तो नॉट एप्लीकेबल। कैश नहीं, कैश रहता तो सिर्फ कैश में पेमेंट रिसीव रहता तब ना कैश होता, लेकिन और भी तरीका यहाँ पर बोला गया, 25% गिफ्ट कूपन, 30% कैश, 20% SBI क्रेडिट कार्ड, 25% चेक, अलग अलग पेमेंट मोड है। बस इंटर करिए, यहाँ स्टेट मेंशन करिए, कौन सा स्टेट होगा, आउटसाइड बोला है ना,
आउटसाइड बोला है तो कुछ भी ले लेते हैं, बिहार। यहाँ से रेगुलर लेना होगा, इंटर मारिए, ठीक है। यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, मल्टीपल प्राइस से तो हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ से सेल लेजर में सेल अकाउंट, क्या सेल करना है भाई हमको, कंप्यूटर। कंप्यूटर लिए कितना सेल करना है वो डालिए यहाँ 10, यहाँ रेट कितना भाई 26,500। इंटर मारिए, एक बार और इंटर मारिए, टैक्स लगेगा ना इसमें, कौन सा, IGST, इंटर आ गया। अब टोटल बिल बना है यहाँ 3,12,700। इसी का हमको कुछ परसेंट रिसीव करना है कूपन से, कुछ परसेंट कैश से, कुछ परसेंट क्रेडिट डेबिट कार्ड से, कुछ परसेंट चेक से। ओवरऑल जोड़िएगा तो आपका 100%। तो देखिए नीचे में, देखिए यहाँ पे कैश सिर्फ दिख रहा है, सबसे नीचे देखिएगा, अगर यहाँ पे कैश दिख रहा है सिर्फ, तो एक ही पेमेंट का मोड दिख रहा है, मतलब आप कैश में ही तो सिर्फ रिसीव नहीं करना, अलग अलग पेमेंट मोड है भाई। तो अलग अलग पेमेंट मोड के लिए हम लोग वहाँ पे मल्टीपल पेमेंट मोड करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं टेली ERP में। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल पेमेंट मोड के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ साइड में मल्टी मोड पेमेंट, Alt+I, आई के नीचे सिंगल लाइन है ना, Alt+I। तो नीचे यहाँ देखिए, नीचे यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा, Alt+I दबाते हैं, देखिए आ गया गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक, कैश। अब इसी से हमको पैसा रिसीव करना है, इंटर करेंगे। गिफ्ट वाउचर में लेजर बनाते हैं हम लोग गिफ्ट कूपन का, किसका लेजर बनेगा, गिफ्ट कूपन। गिफ्ट कूपन लिख देते हैं, और गिफ्ट कूपन का ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेटर, क्योंकि कस्टमर देगा गिफ्ट कूपन, है ना, इंटर। अब यहाँ स्टेट टू स्टेट चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, बिहार डाल सकते हैं, क्योंकि पेमेंट तो किसी भी जगह से भी हो सकता है। अब मेरा क्रेडिट डेबिट कार्ड रहेगा तो हम भाई झारखंड का है तो हम बिहार में भी कर सकते हैं पेमेंट। तो यहाँ पर 3,12,700 है, इसका हम लोग कितना परसेंट करना है हमको, 25%। इसका 25% निकाल के डालेंगे, Ctrl+N दबाएं, कैलकुलेटर ऑन हो गया। कैलकुलेटर ऑन हो गया तो यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो गया, तो डालिए यहाँ 3,12,700 और डिवाइडेड बाय 4, 25% है ना, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 25% होगा ना। इंटर करिए, कितना आया 78,175। कैलकुलेटर को ऑफ करिए, Ctrl+M, तो यहाँ से M तो नहीं लिया, इंटर करिए यहाँ से, यहाँ पे डालिए 78,175, इंटर मारिए। फिर यहाँ से क्रेडिट डेबिट कार्ड, क्या नाम, क्या लेजर बनेगा, SBI क्रेडिट कार्ड, इंटर। ग्रुप क्या हो जाएगा, बैंक, इंटर। इंटर करेंगे, इधर कुछ रहे, क्रेडिट डेबिट कार्ड कहीं का भी रहेगा, पेमेंट हो जाएगा। कितना परसेंट बोला उससे, 20% है, तो उसका 20% निकाल लीजिए यहाँ से। तो 3,12,700 का ही 20%, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कर दिए, इंटर। कितना आया 62,540। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए और डालिएगा इतना 62,540, 62540, इंटर करिए। कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर डाल दिए हम कुछ भी, है ना, इंटर। चेक में क्या लेजर बनेगा, बैंक, बैंक के नाम से लेजर बनेगा, बैंक का ग्रुप, बैंक अकाउंट, इंटर। अब बैंक से जो चेक से रिसीव करेंगे वो कितना परसेंट है, तो 25% हम लोग ऊपर में ही निकाले ऑलरेडी, है ना, 78,175। बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिए अपने से, SBI। चेक नंबर डाल दिए हम लोग कुछ भी, ठीक है, इंटर। कैश का लेजर तो बना हुआ रहता है। अब कैश में लिखा हुआ 93,810, कैश में लिखा हुआ 93,810, तो इंटर करिएगा। तो कैश स्टैंडर्ड में हमको डालना पड़ेगा कि वो कितना दे रहा है, मतलब कैश हमको लेना है कस्टमर से 93,810, उससे लेना है, लेकिन वो देगा कितना वो यहाँ डालेंगे। कम तो नहीं देगा, तो ज़्यादा देगा तो ज़्यादा दे सकता है, कम नहीं दे सकता, या तो 93,810 ही दे सकता है। मॉल में हम लोग सामान खरीदते हैं ना, 80-90 रुपये का सामान खरीदते हैं, 100 का नोट दे देते हैं। उसी तरीके से राउंड फिगर में यहाँ चलेगा, ठीक है। या तो एग्जैक्ट में जो दिख रहा है वही डालिए। ये जो 93,810 है यही रिमेनिंग आपका 30% है, जो लिखा हुआ कैश से 30%। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 94,000, इंटर। और यहाँ से इंटर करिए, इंटर करके एक्सेप्ट। यहाँ से अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू में क्लिक करिए, प्रिंट करना तो प्रिंट पे क्लिक करिए, प्रिंटर तो है, प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, जो बिल निकलेगा ना उसका प्रिंट प्रीव्यू, सामान का नाम वगैरह है, बैच वैच, एक्सपायरी, कार्ड नंबर, ये सब देखिए कट 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 टाइप से दिखता है। जो मैसेज टाइप के थे, थैंक यू, विजिट अगेन, ये सारा मैसेज वगैरह दिख रहा है। तो ये प्रिंट का आपका क्या दिख गया, प्रीव्यू। तो ये देख सकते हैं हम लोग, प्रिंट करेंगे तो इसी टाइप से निकलेगा आपका, क्लियर है।
स्किप कर दें? चलो अब नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है? पॉज वाला हो गया। अब उसके बाद परचेज सर्विस एंट्री विद इन स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी CGST GST। क्या लिखा? पेड फॉर केक मैन्युफैक्चरिंग, पेड फॉर केक मैन्युफैक्चरिंग टू बेकर बॉय झारखंड ऑफ ₹2,50,000 GST 12%। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरा किसका बन गया? सर्विस का। सर्विस का मतलब अगर GST किसी भी क्वेश्चन में है, GST परसेंटेज दिख रहा है, GST 12%, GST 18%, तो अगर GST है तो बिल बनाने वाला स्क्रीन तो परचेज और सेल स्क्रीन है। तो GST का जो भी CGST का अमाउंट आएगा, SGST का अमाउंट आएगा, बिल जहां पर बनेगा वहीं पे आएगा। तो GST आ गया तो स्क्रीन तो परचेज में तो सेल में बनेगा ही बनेगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर पेड वर्ड से स्टार्ट है, मतलब हम सर्विस लिए होंगे तभी हम पैसा दे रहे हैं। क्लियर? तो पहले परचेज स्क्रीन में बनाएंगे, उसके बाद पेमेंट स्क्रीन में। तो आप सर्विस स्क्रीन जो करेंगे वो सर्विस मोड में करना पड़ेगा। पहले तो F9 बटन प्रेस कर लिए। ये आइटम मोड है। किस मोड में है ये? आइटम मोड में। मोड चेंज करने का बटन है Ctrl+H, आई नहीं H। ठीक है। और यहाँ से ले लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, एंटर। तो ये देखिए अभी ये जो हो गया ये सर्विस मोड में हो गया, आपका हट गया। क्या हट गया? आपका जो आइटम मोड था, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, परचेज लेजर, ये सब हट गया। ये सर्विस का मोड हो गया। अब यहीं पे बनाने का काम करेंगे। एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम क्या होगा? बेकर बॉय। LC करेंगे, यहाँ से लिखेंगे बेकर बॉय। बेकर बॉय डालें, बेकर बॉय का ग्रुप क्या हो जाएगा? सेंट्री क्रेडिटर। एंटर करिए और यहाँ से पार्टी कहाँ का? झारखंड का। विद इन स्टेट बोलेगा तो झारखंड लेंगे, आउटसाइड स्टेट बोलेगा तो आउट ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड छोड़कर कोई भी स्टेट। एंटर करिए यहाँ से कंट्रोल, यहाँ से एंटर करिए। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में डालेंगे सर्विस का टाइप। सर्विस क्या है मेरा? केक मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे केक मैन्युफैक्चरिंग लिखेंगे, LC करेंगे, यहाँ पे डालेंगे केक मैन्युफैक्चरिंग। केक मैन्युफैक्चरिंग, केक मैन्युफैक्चरिंग का ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि इसके लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, ये मेरा बनेगा खर्चा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर। यहाँ से हम लोग यस करेंगे, GST परसेंटेज है ना, इंटर करेंगे। कितना परसेंट है? टैक्सेबल ले लें 12% डालें, इंटर करेंगे। यहाँ से लेंगे सर्विस। क्या लेंगे यहाँ से? सर्विस, क्योंकि अभी मेरा सर्विस बन रहा है। अब यहाँ पे अमाउंट डालेंगे ना 2,50,000। अब यहाँ से जो हम लोग GST 2 बार इंटर करके डालते थे ना, यहाँ पे एक ही बार इंटर करके होगा। कितना बार इंटर करके? एक बार। 2 बार इंटर करके सीधा नीचे आ जाएंगे। तो आप सर्विस का जब भी रहेगा तो सारा काम एक ही बार इंटर करके होगा। तो यहाँ विद इन स्टेट है तो कौन सा GST? CGST। इंटर, फिर क्या रहेगा? SGST। और इंटर करके क्या होगा? एक्सेप्ट। क्लियर? क्लियर है? तो ये परचेज में बन गया। अब पेमेंट भी करना पड़ेगा। पार्टी का नाम है, पेड वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो पेमेंट स्क्रीन में जाइएगा, F5। अब पेमेंट किसको करेंगे भाई? बेकर बॉय, जिसके नाम पे बिल बना उसी का नाम को पेमेंट करेंगे ना। यहाँ पर बिल का करंट बैलेंस क्या दिख रहा है? बेकर बॉय 2,80,000। इंटर करिए। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश। इंटर मारिए, इंटर करिए, क्या करिए? एक्सेप्ट। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? परचेज सर्विस एंट्री आउटसाइड स्टेट। तो सेम है, सेम है ना। चलो इसको छोड़ देते हैं। एंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंबाइंड। अब अगर सर्विस और गुड्स दोनों आ जाता है तो उसको कैसे एंट्री करेंगे? तो इसको पहले पढ़ के बताइए तो कौन सा गुड्स है, कौन सा सर्विस है? डेकोरेशन मटेरियल क्या हो गया? गुड्स है। और फूडिंग एंड सर्विस क्या हो गया? सर्विस है। तो पेड वर्ड से स्टार्ट है क्वेश्चन, उसमें GST परसेंटेज लगा हुआ है। पहले कहाँ पे बन जाएगा? परचेज स्क्रीन में। GST परसेंटेज दिया हुआ, पेड वर्ड है, परचेज स्क्रीन। ये जो मोड दिख रहा है ये आपका कौन सा मोड है? ये सर्विस मोड है। कौन सा मोड है? सर्विस मोड है। हमको आइटम मोड में लाना होगा। किस मोड में लाना होगा? आइटम मोड है। मोड चेंज करना होगा, Ctrl+H। Ctrl+H करने के बाद यहाँ से हम लोग किस मोड में लेते आएंगे? आइटम इनवॉइस। एज वाउचर देखे क्या है? कुछ नहीं है। Ctrl+H, आइटम इनवॉइस में लेते हैं।
अब यहाँ पर इंटर करेंगे, कुछ नहीं, पार्टी का नाम बोलो, कैपिटल हिल है, यहाँ से कैपिटल हिल डालेंगे पार्टी का नाम, कैपिटल हिल का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ से ले लिए, इंटर। कहाँ का पार्टी है? झारखंड का है, झारखंड का तो झारखंड ले लिए, इंटर, इंटर करिए, कैपिटल हिल झारखंड, इंटर। परचेज का लेजर में क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ आइटम में सामान का नाम, सामान का नाम क्या है? डेकोरेशन मटेरियल। फूडिंग एंड सर्विस क्या सर्विस है, तो उसको नीचे डालेंगे, पहले यहाँ पे सामान का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे अल्सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेकोरेशन, डेकोरेशन मटेरियल, डेकोरेशन मटेरियल। अब कुछ इसका यूनिट दिया हुआ है क्या? कुछ क्वांटिटी पीसेस वगैरह है? नहीं ना है, तो नहीं है तो इंटर करिए। यहाँ पर यस करेंगे और टैक्सेबल ले लेंगे, यहाँ टैक्सेबल कितना परसेंट? 5% है ना, इंटर। और ये गुड्स है तो गुड्स ले लिए, इंटर करेंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे ना 20,000 है ना, 20,000 डाले, इंटर, इंड ऑफ लिस्ट, 20,000 हो गया ये वो। और भी कोई सामान है? और अगर सामान रहता तो एक बार इंटर करके सामान डालते, लेकिन अब अगर सामान नहीं है तो 2 बार इंटर करिए, 1 2, और अब लिखेंगे सर्विस। अब क्या लिखेंगे? सर्विस क्या है मेरा? फूडिंग एंड सर्विस। अल्ट सी करेंगे, यहाँ से लिखेंगे फूडिंग, फूडिंग एंड सर्विस, तो यहाँ पर फूडिंग एंड सर्विस डाल देते हैं, फूडिंग एंड सर्विस। फूडिंग एंड सर्विस का ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पेड वर्ड है, रिसीव वर्ड रहता तो इनडायरेक्ट इनकम, सेल स्क्रीन में बनता तो इनकम बनता, तब पैसा रिसीव होता तब इनकम रहता, अभी पैसा पे करेंगे तो एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे? इंटर, टैक्सेबल कितना परसेंट? 18%, इंटर। और यहाँ से सर्विस क्या ले लेंगे? सर्विस। यहाँ से इंटर करेंगे और डालेंगे यहाँ पर अमाउंट, कितना अमाउंट है? 17,000, ठीक, 70,000 है, 70,000 डाल दिए। अब यहाँ से और भी तो कोई सर्विस नहीं, अब अगर सर्विस भी रहेगा तो एक ही बार इंटर करके चलेगा, और अगर नहीं है तो एक ही बार इंटर करके टैक्स का लेजर डालेंगे। एक बार इंटर किया, कौन सा टैक्स का लेजर लगेगा? CGST लगेगा और SGST, और यहाँ से इंटर करके क्या कर दीजिए? एक्सेप्ट कर दीजिए। क्लियर? क्लियर है। अब पेमेंट भी करना है ना कैपिटल हिल को, तो यहाँ से पेमेंट स्क्रीन में जाएंगे, F5, डेबिट में क्या हो जाएगा? यहाँ से कैपिटल हिल, और उसका बैलेंस कितना दिख रहा है? 1,03,600, तो यहाँ डालेंगे 103,600, इंटर। और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश, यहाँ से ले लेंगे कैश, इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट। क्लियर है जी? तो ये कंबाइंड वाला भी हो गया। अब आते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन है पेरोल का, ठीक है। काफी देर हो गया, पेरोल करते हैं जल्दी से, उसके बाद जाना होना होगा तुम लोग कभी ना। पेरोल में आपका पेरोल पता है होता है क्या है? सैलरी उलरी से रिलेटेड रहता है। पेरोल भी एक अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे पॉज एक अलग सॉफ्टवेयर, उसी तरह पेरोल भी सॉफ्टवेयर है। पेरोल में भी काम होता है कंपनी वंपनी में, ठीक है। तो हम लोग टैली में पेरोल देखेंगे किस तरीका से करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, अब कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगा तो वो क्या क्या चीज मिलेगा वो यहाँ पर बताया हुआ, उस चीज का नाम होता है पे हेड। क्या होता है? पे हेड। तो एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? बेसिक मिलेगा, HRA मिलेगा और TA मिलेगा, ये 3 चीज के बारे में बताया हुआ। और बेसिक जो है ऑन अटेंडेंस, मतलब जितना दिन आएगा उतना दिन के हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। HRA बोला गया फ्लैट मंथली फिक्स्ड, मतलब ये बता देगा भाई फिक्स्ड है, इतना रुपया मिलेगा तो मिलेगा, चाहे आप जहाँ रहिए, ठीक है। अब 5,000 देंगे, आप 10,000 वाला बिल्डिंग में रहिए, 15,000 वाला, लेकिन हमारे तरफ से कंपनी की तरफ से मिलेगा 5,000, तो वो फिक्स्ड हो जाएगी। फिर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू मतलब हो गया, TA में लिखा हुआ ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब उसमें कंडीशन हम लोग डालना होगा। कंडीशन का मतलब कि अब कंडीशन रहेगा कि बेसिक अगर आप 10,000 तक मिलेगा तो आपको 20% मिलेगा, बेसिक अगर आपका 8,000 तक रहेगा तो आपको
15% मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। तो जब कंडीशन रहेगा तो एज कंप्यूटेड वैल्यू लेंगे। तो वो सारा चीज़ हम ही लोग को बनाना है, अभी कंडीशन भी हम ही बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप में जाकर हम लोग क्या बनाएंगे, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपार्टमेंट भी नहीं दिया हुआ, डिपार्टमेंट भी हम ही लोग बनाएंगे। एम्प्लॉय सैलरी डिटेल, मतलब पहले तो एम्प्लॉय बनाएंगे तब एम्प्लॉय सैलरी डिटेल बनेगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप सैलरी डिटेल होगा, तो एम्प्लॉय ग्रुप सैलरी डिटेल का मतलब डिपार्टमेंट का सैलरी मेंशन करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय बनाएंगे, एम्प्लॉय बनाने के बाद एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल डालेंगे। एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल डालने के बाद फिर सारा चीज़ जब हम लोग क्रिएट कर लेंगे, सारा चीज़ बन जाएगा कि कौन कौन बंदा काम करने वाला है, कौन कौन बंदा किस डिपार्टमेंट का है, कौन कौन बंदा को क्या मिलेगा, ये सारा चीज़ सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पैसा देने का काम करेंगे। तो पैसा देने के लिए हम लोग को 2 काम करना पड़ेगा, एक अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेमेंट करना पड़ेगा। तो अटेंडेंस कैसे बनेगा और पेमेंट कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिपोर्ट है, जैसे लिखा हुआ सैलरी स्लिप, सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब चीज़ हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग स्केप कर देते हैं, फीचर इनेबल कर लेते हैं पहले F11। यहाँ पर देखिए पेरोल रोल पेरोल से रिलेटेड है, राइट साइड में सेकेंड नंबर ना, राइट साइड में सेकेंड नंबर पेरोल है ना, नीचे कंट्रोल है दबाओ, यही है ना। मेंटेन पेरोल यस, इनेबल पेरोल स्टेटरी, इसको भी यस कर देते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना, हमको इंटर करके एक्सेप्ट ही करना है। कंट्रोल ले दबाएं, इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक। अब आते हैं क्रिएट में। कहाँ पे आते हैं, क्रिएट में। यहाँ देखिए सारा चीज इसी के अंदर है। पेरोल मास्टर दिख रहा है, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड है ना, पेरोल वाउचर दिख रहा है जी। तो यहाँ पर आए हम लोग, सबसे पहले यहाँ से क्या क्रिएट करेंगे, पे हेड। क्या क्रिएट करेंगे यहाँ से, पे हेड। पे हेड में आ गए, यहाँ से पे हेड में हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला पे हेड क्या है, बेसिक। बेसिक क्या रहेगा भैया, अर्निंग और डिडक्शन 2 चीज होता है। जो कटने वाला चीज होता है वो डिडक्शन में जाता है, जो मिलने वाला चीज होता है वो अर्निंग में जाता है। तो यहाँ अर्निंग, यहाँ से ये फिक्स्ड ले लेते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंपनी के लिए खर्चा एंटर करेंगे। यहाँ से क्या ले लेते हैं, ऑन अटेंडेंस। फिर अटेंडेंस लीव विथ पे लिख रहा है। अटेंडेंस लीव विथ पे का मतलब कि जो पैसा मिलेगा वो परसेंट करने पे मिलेगा कि एब्सेंट करने पे, परसेंट करने पे। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अल्ट सी करके, परसेंट इंटर। फिर यहाँ पर जो पैसा मिलेगा वो कब मिलेगा भाई, मंथ्स में मिलेगा, तो मंथ्स ले लेंगे। और एज पर कैलेंडर पीरियड ही पैसा मिलता है कंपनी में, तो एज पर कैलेंडर पीरियड इंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। तो नॉर्मल इस तरीके से क्रिएट हुआ। अब एक क्रिएट किसका करना है हमको, HRA का। तो HRA लिखे यहाँ से, HRA भी अर्निंग रहेगा, ये भी फिक्स्ड रहेगा। यहाँ से क्या ले लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर 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 करेंगे। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसके लिए फ्लैट रेट दिख रहा है ना, फ्लैट रेट। तो फ्लैट रेट ले लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से क्या ले लेंगे, मंथ्स, इंटर करके एक्सेप्ट। HRA के बाद कौन है मेरा, TA है। TA भी अर्निंग रहेगा, ये भी फिक्स्ड है। यहाँ पर क्या लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर 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 इंटर। यहाँ पर एज कंप्यूटर वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे, एज कंप्यूटर वैल्यू लेंगे। तो हमको कंडीशन डालना पड़ेगा। कंडीशन अगर हम लोग मान लेंगे कुछ है ना, तो एज कंप्यूटेड वैल्यू इंटर ले लेंगे। यहाँ से क्या ले लेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। अब जो कंडीशन रहेगा वो हम लोग समझ लिए कि बेसिक को देख के ही मिलेगा HRA। इसको देखकर बेसिक, कंडीशन में हम लोग बेसिक और HRA को देखकर भी TA को दे सकते हैं। तो उस समय बेसिक प्लस HRA अप टू इतना रहेगा तो इतना परसेंट मिलेगा, बेसिक प्लस HRA अप टू इतना रहेगा तो इतना परसेंट रहेगा। तो बेसिक प्लस HRA का आ जाता है, उसको देखकर TA मिलता है। लेकिन आप सिर्फ अभी बेसिक ले ले रहे हैं और यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट। तो जो भी लीजिएगा यहाँ पे आपका दिखेगा, बेसिक दिख रहा है। अब हम बेसिक यहाँ पे डाल देते हैं, अमाउंट अप टू कितना, 8000। अगर 8000 तक रहेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 20%। अगर 9000 तक रहेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 15%। अगर 10000 तक रहेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 10%। और अबव 10000 रहेगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 5%। इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट। ये कंडीशन था जो हम लोग सेट कर दी। तो ये मेरा पे हेड सारा बन गया, बेसिक HRA TA। अब आते हैं हम लोग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बनाने के लिए। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सपोज यहाँ से ले लिए, एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में। एम्प्लॉय ग्रुप में गए, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे।
तो हमारा क्वेश्चन में तो अभी कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, हम लोग ले लेते हैं कि सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। किस डिपार्टमेंट में? अकाउंट्स। तो यहाँ पर बनाना होगा आपको अकाउंट्स। ये डिफाइन सैलरी डिटेल दिख रहा है ना, इसको यस करेंगे और यहाँ पर सैलरी डिफाइन कर देंगे। भाई अकाउंट्स में बेसिक मिलेगा और वो बेसिक कितना रहेगा आपका 10,000। फिर उसके बाद उसमें HRA भी मिलेगा। HRA कितना रहेगा आपका 2,500 और आपको TA मिलेगा। TA में नहीं गया कर्सर रेट सेट क्योंकि उसमें कंडीशन था, तो कंडीशन था तो उस समय सैलरी मिलते समय उसमें आ जाएगा कि आपका सैलरी जितना रहेगा उस हिसाब से। और इंटर करके क्या कर दिए एक्सेप्ट। हम एक ही डिपार्टमेंट रख रहे हैं अभी अकाउंट्स बनाने के लिए, और भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, सुपरवाइजर है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है। हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट रखे अभी हम लोग। अब हम लोग बनाते हैं हम लोग एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय में जाएंगे, यहाँ एम्प्लॉय बना देते हैं हम लोग सोनू। सोनू बना दिए। यहाँ पर सोनू का ग्रुप क्या रहेगा अंडर में, अकाउंट्स में काम कर रहा है। 1 अप्रैल 2020 उसका ज्वाइनिंग डेट है। यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे कॉपी पर पेरेंट वैल्यू और उसके बाद यहाँ से इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ एक्सेप्ट ही करना है, कंट्रोल ले दबाइएगा। सोनू का ले लिए। अब यहाँ से ले लिए हम एक और एम्प्लॉय बना देते सुरभि। सुरभि का डाल दिए यहाँ पर। ये भी कौन डिपार्टमेंट में भाई, अकाउंट डिपार्टमेंट में। ज्वाइनिंग डेट यही है, इसको यस। यहाँ से पेरेंट वैल्यू, यहाँ से इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करना है। इंटर करके इधर एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल है। ठीक, क्लियर। तो इस तरीक़ा से और एक एम्प्लॉय का नाम बनाना तो यहाँ पर बना सकते हैं छाया। तो एम्प्लॉय का नाम बना दिए। तो ये सब एम्प्लॉय का नाम है। इंटर 1 अप्रैल, यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ से कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, इंटर करके एक्सेप्ट करना है, कंट्रोल ए दबाइए, एक्सेप्ट हो गया। एक डिपार्टमेंट में 3 एम्प्लॉय बना दिए हम लोग। का सोनू काम तो तुम कर रहे हैं नहीं, ये बन गया ना। बनाने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। अब ये सारा चीज मेरा क्रिएट हो गया। पे हेड बना लिए, मतलब जो जिस नाम से पैसा देंगे वो बन गया। जिस डिपार्टमेंट में रहेगा वो डिपार्टमेंट बन गया। डिपार्टमेंट का सैलरी सेट कर दिए। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय काम करने वाला वो बना दिए और उसका भी सैलरी सेट कर दिए डिटेल। अब उसको पैसा देंगे। सपोज हमको अप्रैल में देना है या मई को देना है पैसा, तो उसके लिए पेरोल वाउचर में आइएगा और यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, अटेंडेंस। तो यहाँ पर देखिए मोर डिटेल के लिए दिख रहा है कंट्रोल आई दिख रहा है। यहाँ से कंट्रोल आई प्रेस करिए, यहाँ नहीं आता है, F10 प्रेस करिए। देखिए यहाँ पर पेरोल वाउचर शो इन एक्टिव पे पहले क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर नीचे सबसे आया पेरोल वाउचर, अटेंडेंस और पेरोल दिख रहा है ना। तो अटेंडेंस वाले पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अटेंडेंस बनाएंगे। तो अटेंडेंस बनाएंगे, जैसे नाम लिए एम्प्लॉय का, प्रेजेंट डे लिए, इंटर किए। ये भाई महीना सपोज हम लोग अप्रैल का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं, पहले तो डेट चेंज कर देते हैं F2 बटन से और यहाँ पर डाल देते हैं अप्रैल का बना रहे। तो अप्रैल का लास्ट डेट तो 30 होता है, तो 30 लेगा नहीं, 1 में डाल दिए। ठीक, इंटर किए। अब यहाँ पर सपोज ये अप्रैल में आया है छाया, आपका आया है 20 दिन डाल दिए। फिर उसके बाद कौन है, सोनू आया यहाँ पर ये 8 दिन। ठीक है, उसके बाद फिर कौन है, सुरभि, ये आया तुम्हारा 24 दिन। इंटर करके क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट। ये अटेंडेंस बन गया। अभी हम लोग को क्या करना, पैसा देना। पैसा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F10 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से पेरोल दिख रहा है ना, एंटर करेंगे। ये आ गए पेरोल में। पेरोल में आने के बाद देखिए यहाँ पर ऑटो फिल का साइड में दिख रहा है, ऑटो फिल F है, नीचे डबल लाइन है, तो कंट्रोल F प्रेस करें। क्या प्रेस करें, कंट्रोल F। पेरोल ऑटो फिल इंटर किए। यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, सैलरी 1 अप्रैल से लेकर हमको कब तक का देना है, 1 मई का। ठीक है, और यहाँ से ऑल आइटम सबको देना है। एम्प्लॉय नेम यहाँ कैश से देना है कि बैंक से देना है, सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर कर दीजिए। तो ये आ गया उसका सैलरी, किसको किसको कितना कितना मिलेगा। क्लियर। और यहाँ से इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट। क्लियर है। अब उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट है, सैलरी स्लिप, सैलरी रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, ये सब देखना है ना रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखने के लिए हम लोग आ जाइए यहाँ पर डिस्प्ले में। डिस्प्ले दिख रहा है ना, डिस्प्ले में आइए।
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है। इसके नीचे देखिए आइए, यहाँ से पेरोल रिपोर्ट है, दिख रहा है। इस पर ये देखिए, यहाँ पर अटेंडेंस देखना है तो अटेंडेंस, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पेरोल है, पे शीट है, अटेंडेंस देखना है, पेरोल रजिस्टर देखना है, अटेंडेंस रजिस्टर देखना तो अटेंडेंस वाले पे गए, किस मंथ में अटेंडेंस बना है उस मंथ में 1 दिख रहा है। एंटर करिएगा, कितना कितना अटेंडेंस दिए वो दिख रहा। डिलीट करना है तो अल्ट टी दबाइएगा, डिलीट का ऑप्शन आएगा, नहीं डिलीट करना है स्किप कर दीजिए। तो यहाँ से अटेंडेंस देख सकते हैं हम लोग। पैसा देखना है कि कितना कितना किसको मिला है, पेरोल रजिस्टर्ड में जाइए, यहाँ पर जिस मंथ में 1 दिख रहा है उस मंथ में पैसा दिए हैं, पैसा दिख रहा है कितना कितना दिए हैं। इसी तरह आपको क्या देखना है, पे स्लिप देखना है, पे शीट देखना है, कंपनी का पे शीट देखना है तो यहाँ से ऑल आइटम सबका। अब ये 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा काम हुआ था अप्रैल महीना का। तो यहाँ पर F2 बटन प्रेस करिए आप, यहाँ पर डालिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, पूरा फाइनेंशियल ईयर डाल दे, उस बीच का जितना रहेगा सब दिख जाएगा। ठीक, किसको किसको क्या मिला कितना मिला सारा दिख रहा। ये एक बार में सारा एम्प्लॉय का हुआ। अब अगर पे स्लिप देखना है तो पे स्लिप में जाके देख सकते हैं, यहाँ पर भी डेट का ही आ रहा है तो F2 बटन दबाए, यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर 1 महीना का देखना है तो 1 महीना का डाल सकते हैं। जिसका देखना है छाया का इंटर करिए, छाया ओपन हुआ, उसको 20 दिन आया भाई, कितना कितना मिला वो सारा चीज दिख रहा। तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ रिपोर्ट देखें। तो ये समझ में आया टेली प्राइम में कैसे काम करेंगे। टेली प्राइम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपका स्टेप कम कर दिया गया। ठीक है, अब सारा चीज़ एक ही जगह मिल जा रहा और एक ही बटन से काम हो जा रहा। फीचर इनेबल करना F11 बटन, अगर F11 बटन है और एक बटन क्या F10 बटन है, तो यही 2 बटन का काम है। क्लियर, सही है। Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.